हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है हम अपना कौन सा फोर्थ पेपर पढ़ रहे हैं बीएड का, बीएड यानी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो चलिए मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगी। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चौथा पेपर हमारा क्या है, आकलन के अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का मतलब अच्छा कोई बता सकता है मुझे, अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब कोई समझा सकता है? अधिगम का क्या मतलब होता है? सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। जम्हाई इसलिए आ रही है क्योंकि लगभग 1 बजने वाले हैं रात के और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी जम्हाई आ रही है। तो आपका क्या है, चौथा पेपर आपका है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने के जितने प्रकार के आकलन, आकलन का मतलब क्या होता है? परीक्षण। परीक्षण थोड़ा सा बोल सकते हैं, परीक्षण करना। आकलन मतलब किसी चीज को जांच पड़ताल करना या फिर किसी को ऑब्जर्व करना, ऐसा कुछ ऐसा ही होता है। आकलन को कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं। तो हम जो है क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को मापने के कितने तरीके बताए गए हैं? 3 तरीके बताए। क्या बताया गया है? मीन यानी समांतर माध्य, मीडियन यानी माध्यिका और मोड यानी बहुलक। अब देखते हैं, ये चीजें हो गई। और इन तीनों चीजों में हमने क्या एक चीज कॉमन पाया है, क्योंकि इन चीजों में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक अवर्गीकृत यानी अनग्रुप डाटा और दूसरा वर्गीकृत यानी ग्रुप डाटा। तो जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उसमें भी हमारी 2 चीजें हैं, 2 विधियां हैं। एक क्या है, लंबी विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना, और एक क्या है, छोटी विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो अब देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में दिया हुआ था, चलिए हम उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए एक क्वेश्चन जो था आपका ये ये था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 46, 78, 26, 15, 9, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, शायद यही था। तो ये जो क्वेश्चन आपका था ये आपको जो है खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने उस तरह के 2 वीडियो समझा दिए, बहुत अच्छे से समझाया आप लोग को, इसलिए आप वो खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज जरूर किया करिए, क्योंकि उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए हमें जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए ये जो क्वेश्चन आपका डाउट था इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक चीज तो दिखा होगा, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, ये क्वेश्चन अभी तक के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे कैसे थे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए हम क्या बोल रहे हैं। इसके पहले के जितने भी हमारे वर्ग ये जो हमारा वर्ग अंतराल था वो किससे था, 0 से क्या था, 10 से था, 10 से 20 था। यानी ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या था, 20 से 30 था। अब देखिए ये यहीं से खत्म हो रहा है, यहीं शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ के आंकड़े पे अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 10 से 15 है, लेकिन ये 15 से 20 या 21 नहीं है, ये क्या है, 15 से क्या है, 16 आ गया। क्या हो रहा है, एक का डिफरेंस देखिए, आप लोगों ने नोटिस किया, ये देखिए एक का अंतर हो रहा है, ये 21 से 22 हो जा रहा है, एक का अंतर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 से 20 है, यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 3 हुआ ना, 20 से 30 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 से 15, यहाँ 15 से 20 होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक का डिफरेंस है। आपने एक का क्या किया, डिफरेंस किया। हर जगह एक का अंतर आपको दिख रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, एक एक का अंतर दिख रहा है। तो ऐसे आंकड़ों को देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए एजेंट मीन अगर इससे निकालते हैं तो वैल्यू आप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जब आई की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो आई में आपके अंतर आ जाएगा। तो आई निकालने के लिए मैं आपको देखिए अभी मैं इस क्वेश्चन में आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ कि हम ऐसे क्यों करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया है ना, इसको आप सबसे पहले क्या करिए, व्यवस्थित कर लीजिए। कैसे करना है, हमारा जो वर्गांतर है इसको व्यवस्थित करना है। तो आप चाहिए तो यहीं पे लिख दीजिए या फिर इधर लिख दीजिए। देखो मैं वहां दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है। चलिए तो हम सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। इसको व्यवस्थित करने का क्या मतलब है कि देखिए अगर आप क्या करिए, ये थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ, ये जो मैंने लीपा पोती किया हुआ है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक,
यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो अगर आप पहले वाले नंबर में क्या करिए 0.5 से घटा दीजिए और आगे वाले नंबर में क्या करना है, इसमें 0.5 जो है जोड़ दीजिए। क्या करना है, इसमें जोड़ना है और L1 की वैल्यू में घटाना है और L2 की वैल्यू में जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया 9.5, हमने घटा दिया 10 में से 0.5 और इसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया 15.5। अब देखिए 16 में से 0.5 घटाना है तो 15.5 हो गया और ये कितना हो गया 21.5। अब देखिए 22 में से जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 21.5। 0.5 माइनस करना है, इसमें से क्या करना है, इस जितने पूरे रो हैं इसमें से क्या करना है 0.5 माइनस करना है, इसमें क्या करना है 0.5 जोड़ना है। तो ये कितना हो गया 27.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 0.5 जोड़ रहे हैं इस वाले नंबर से, इसमें हम घटा रहे हैं। तो इसमें जब 28 में से 0.5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 27.5 और इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33.5। ठीक, और ये देखिए 34 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33.5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 38.5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 39.5 हो जाएगा ना, ऐड करना है ना हमें। ये 39.5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45.5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। हमारा वर्ग अंतराल देखिए व्यवस्थित हो गया। देखिए हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए किया क्योंकि हमें आपको समझाना था। अब देखिए आप लोग एक चीज नोटिस करिए, क्या हो रहा है 9.5 से 15.5, 15.5 से 21, 21 से 27 हो गया ना, पहले की तरह हो गया ना। इसमें देखिए नहीं था, इसमें क्या हो गया, हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए किसी भी, हमने क्या इसके बाद बताया था कि बीच वाले नंबर को क्या मान देते हैं, एजेंट मीन मानते हैं। तो देखिए 2 यहाँ से चला गया, 3 यहाँ से चला गया, एजेंट मीन आप कहीं ना कहीं इसको मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, इसको आप एजेंट मीन मान सकते हैं। मान लीजिए आप इसको एजेंट मीन, आप इसको एजेंट मीन मान लीजिए। ये हमारा हो गया 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डी, क्या लिख देते हैं, हमारा डी आ जाएगा। तो एजेंट मीन मानेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एजेंट मीन में हमने क्या बताया था, जो प्लस की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, जिधर बढ़ेगा उधर क्या करेंगे +1 +2 करते हैं और जिधर घटता है उधर क्या करते हैं -1 -2 करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, अब देखिए इसमें एक चीज और नोटिस करिएगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है 28 34 40, नीचे वाली वैल्यू घट रही है, तो यानी यहाँ पे -1, ये हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा +1 +2 और ये हो जाएगा +3। अब आप क्या निकालेंगे, FD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, FD की वैल्यू निकालेंगे। FD की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 3 का 9 यानी प्लस का साइन, 2 1 जा 2 और ये 4 1 जा 4 हो गया और ये हमारा 0 है तो 0 ही रहेगा। 2 1 जा 2 लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस, 5 2 जा 10, ये -10 हो गया। अब देखिए सेम पुराने जैसा क्वेश्चन हो गया ना आपका, सिर्फ यही ट्रिक था। चलिए अब आपको मैं डाउट क्लियर करती हूँ। कुछ लोगों ने जिन्होंने किया होगा तो वो बोलेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमारा आंसर तो आ रहा है। देखिए एजेंट मीन आपका सेम आएगा लेकिन आई की वैल्यू डिफरेंट आएगी। हम एजेंट मीन दोनों तरीके से निकाल के दिखा देते हैं आपको। ठीक, पहले पहला तरीका दिखाते हैं कि जब हम कल्पित माध्य को ऐसे नहीं मानते हैं। ठीक है, तो 22 और 27 क्या था एजेंट मीन, L1 + L2, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना हमारा। पहले तरीके से देखते हैं, 22 में 27 ऐड करेंगे, 22 + 27 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 7 2 9 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना आ गया 24.5, 24.5 आ गया। ठीक, अब देखते हैं अगर हम कल्पित माध्य को अपने व्यवस्थित करते हैं अपने वर्ग अंतराल को, तब क्या हो जाएगा, 21.5 में से आपको कितना ऐड करना है, आपको ऐड करना है 27.5, उससे क्या करना है 2 से भाग करना है, क्या आ जाएगा 5 5 10 हो गया, 0.1 कैरी, 7 1 8 1 9 हो गया और 1 9 हो गया और 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तब भी देखिए आप कहेंगे हमारा ये तो ऐसे ही आ रहा है, ये भी कितना आ गया हमारा 24.5 आ गया। ये देखिए आप देख रहे हैं एजेंट मीन में आपको कोई डिफरेंस नहीं है ना, इससे भी 24.5, इससे भी 24.5, लेकिन आपका अंतर किससे पड़ेगा, आई से पड़ेगा। वो भी दिखा देती हूँ आई से कैसे अंतर पड़ेगा। आई का भी आप देख लीजिए दोनों तरीके से।
आई की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L2 माइनस L1 करते हैं ना, L2 माइनस L1 करते हैं। चलिए पहले तरीके से देखते हैं कि अगर आप नहीं मानते हैं तो क्या करना है, 27 में से आपको क्या करना है, 22 माइनस करना है। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब आई निकालना है, उसमें से क्या करना है, 27.5 में से आपको क्या माइनस करना है, 21.5। अब देखिए आंसर कितना आ रहा है, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 7 में से 1 गया 6 हो गया, और ये 2 में से 2 गया 0 बच गया। तो यहाँ से देखिए आई की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ से आई की वैल्यू 6 आ रही है। तो हमारा ओरिजिनल डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 6 का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इसके बीच में, क्योंकि आपका यहाँ पे 1 का गैप है ना, ये देखिए आपका 10 से 15 है, 15 से नहीं होके यहाँ पे 16 दे दिया, तो यही 1 का अंतर ये डिफाइन कर रहा है। ये चीजें समझ में आएगी ना, इसलिए हम जो है अपने कल्पित माध्य को इस तरह, अपने एजेंटमेंट को इस तरह, जो हमारा वर्ग अंतराल है उसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें किसमें चाहिए, सिर्फ एजेंट मीन में चाहिए, इसमें चाहिए ना, तो इसलिए आप पूरे में ना लिख के सिर्फ एजेंट मीन वाली वैल्यू को ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम में आप चाहिए तो लिख लीजिए, चाहिए तो मत लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमारी जो यहाँ पे एजेंट मीन की वैल्यू कितनी आई है, एजेंट मीन हमारा कितना आ गया था, एजेंट मीन हमारा आया था कितना आया था आपका, एजेंट मीन आपका आया था 46.5 आया था, कितना आया था आपका, और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आया था यार, 7 1 8 1 9 49, 2 से डिवाइड किए थे तो 24.5 आया था, और आई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, आई की वैल्यू हमारी 6 आई थी। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6 आई है। अब देखिए x बार इक्वल टू कितना हो गया, एजेंट मीन की वैल्यू कितनी होगी, 24.5 प्लस सिग्मा एफ डी। देखिए यहाँ की चीजें तो मैं करना ही भूल गई, ये देखिए 9 6 कितना हो गया, प्लस 15, 9 6 15 हो गया, प्लस 15, और यहाँ पे कितना हो गया, -12। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया, सिग्मा एफ डी इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ गया, कितना आ गया, +3 आ गया। और यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ निकालेंगे तो कितना आएंगे, 5 5 10, और ये देखिए 3 2 5 आ गया 5, और ये 20 हो गया, कितना आ गया हमारा 20, कितना आएगा हमारा 20 आएगा। तो चलिए सिग्मा एफ डी की वैल्यू 3 आ गई, और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक, अब देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 10 जा हो गया। अब ये हो गया x बार इक्वल टू हो गया 24.5 प्लस, थोड़ा 5 मेरा स्पेशल बनता है इसलिए आप लोग अपने में सुधार कर लीजिएगा, डाउट मत करिएगा कि 6 लिखा है या 5 लिखा है। तो ये हो गया 3 त्रिक का, यहाँ पे 9/10। देखिए जब कोई भी नंबर के बटे 10 हो तो क्या करते हैं, एक अंक दशमलव लगाते हैं, 0.9 हो गया। अगर यहीं पे 2 नंबर पे दशमलव होता तो 0.09 लगाते हैं, 3 पे होता तो क्या हो जाता है, 0.0009 हो जाता। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो x बार इक्वल टू क्या लिखेंगे, 24.5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस, जितना भी जीरो है उतना यहाँ पे जो है नीचे जितना जीरो है ऊपर उतने अंक दशमलव लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.9। अब देखिए जोड़ना घटाना मैंने सब आपको बता दिया है, 9 में से 9 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, एक कैरी, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 24, यानी 25.4 आपका कितना आ गया, आंसर आ गया। कितना आपका आंसर आ गया, 25.4 आ गया। सॉरी, आपका आंसर कितना है, 25.4। ये चीजें समझ में आ गई, ये इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको इसी पे देती हूँ, उसमें मैं एक ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ कि आपको देखिए इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्कर का स्याही भी खत्म हो गया, रात हो गई है, चलिए काम चला लेते हैं आज का। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है, 5 से 9, और ये हो गया 10 से 14, 15 से 19। मैंने बोला था ना 5 मेरा थोड़ा स्पेशल होता है। 15 से 19, ये हो गया 20 से 24,
और ये हुआ 25 से 29, और उसके बाद आपका आएगा 30 से 8 जाएगा 34। अब देखिए यहाँ पे f की वैल्यू कितनी दी हुई है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 3 5 4 4 3 2, कुछ ज्यादा नहीं 3 आ गया इसमें। चलिए अब आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो व्यवस्थित है या नहीं है। तो देखते हैं ये सीक्वेंस है कि नहीं है। 5 से 9 यहाँ पे 10 हो गया, एक का अंतर आ गया ना। 10 से 14 यहाँ पे 15 हो गया, 15 से 19 या 19 ना हो गया यहाँ पे 20 हो गया, 20 से 24 24 ना हो गया 25 हो गया, 25 से 32 32 ना हो गया 30 हो गया, 30 से 34। तो क्या करते हैं, जो हमारा पहला नंबर होता है, जो हमारी L1 की वैल्यू होगी, उसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो देखिए आपको पूरे में करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पूरा मत करिए। सिर्फ सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना कल्पित माध्य मानते हैं। तो 3 में से आप किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। मान लेते हैं हम इसको मान दिए। अब बार बार आप कहेंगे कि मैम आप तो इसी को मान रही हैं, चलिए ठीक, किसी और को मान लेते हैं। आप स्वतंत्र है, आंसर आपका देखिए सेम आएगा। आप किसी और को मान लीजिए, लेकिन हाँ चाहे तो 15 चाहे ये 20 को मानिए, क्योंकि इसमें क्या है, बीच की वैल्यू को ही माननी है। ये 4 है ना हमारा, हाँ ठीक है, ये बीच की वैल्यू को माननी है। तो जिसको हमने कल्पित माध्य माना है उसके आगे क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, जो बढ़ेगा नंबर उधर प्लस करते जाएंगे, जो घटेगा उधर माइनस करते जाएंगे। देखिए नीचे बढ़ रहा है तो +1, और ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये देखिए -1 -2 -3। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं आप, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 साइन माइनस, 3 2 जा 6 साइन माइनस, 5 1 जा 5 साइन माइनस, ये 0 हो गया आपका। 3 1 जा 3 प्लस साइन प्लस की, 2 2 जा 4 यानी प्लस की साइन। इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस करेगा। 6 5 11 9 कितना हो गया, 20 हो गया। 11 9 20 हो गया। इन दोनों कितना हो गया, 4 3 7 यानी प्लस का 7 हो गया। सिग्मा एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी जब निकालते हैं तो कितना बचेगा आपका, 13 आएगा, -13 आएगा, ठीक है, -13 आएगा। और सिग्मा एफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ निकालेंगे देखिए 5 और ये 2 3 2 5 यानी 10 हो गया, 3 3 6 4 10 यानी ये भी कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, ये 20 आ गया। अब देखिए आप एजेंट मीन निकाल लीजिए। एजेंट मीन निकालने के लिए आपको देखिए, इससे आप एजेंट मीन निकाल सकते हैं, इससे आपको डाउट नहीं होगा। 24 कितना हो गया, 44 हो गया। 44 में 2 से भाग देंगे कितना हो गया, 22 हो गया। लेकिन आई की वैल्यू इससे नहीं निकलेगी। आई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, सिर्फ कल्पित माध्य को ही क्या करिए, 0.5 हमने बोला था ना, L1 की वैल्यू में 0.5 माइनस कर दीजिए। 20 में से 0.5 माइनस करेंगे 19.5 आ जाएगा। और क्या करिए, L2 की वैल्यू में आप क्या करिए, 0.5 जोड़ दीजिए, तो ये 24.5 आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, आई की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 24.5 माइनस 19.5, ये कितना हो गया, 0। और ये कितना हो गया, 14 में से 9 जाए तो ये 5, 9 5 14 होता है, तो यानी 0.5 आई की वैल्यू होगी। एक्स बार इक्वल टू एजेंट मीन कितना है, 22 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, -13, और सिग्मा एफ के यहाँ 20 है आपका, और यहाँ पे कितना है, 5 है, ठीक। 5 चौके 20, ये 4 आ गया। एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया, 22, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है, -13.13/4। अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4 3 12 यानी 3 बार गया, 1 कैरी, 4 दूनी 8, 2 कैरी, सॉरी 2 बच्चा आपका, 4 बच्चे 20 यानी 3.25 आ गया। अब देखिए एक्स बार में से अब 22 में से आप क्या माइनस करेंगे, 3.25, बताया था ना कैसे माइनस करना है, चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। 22 के आगे जितना दशमलव है उतना दशमलव के आगे जितना नंबर है उतना 0 लगा दीजिए, ये हो गया। इसमें से 3.25 माइनस करना है। अब देखिए 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, दशमलव लगा दिया। यहाँ हो गया आपका 11, 11 में से 3 जाए तो आपका कितना बचेगा, 8, 8 9 10 11 सही है। यहाँ पे 1 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया, 18.75। आपका आंसर कितना है, 18.75 आ गया है, देख लीजिए।
ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई ना? चलिए, अब मैं इस पे 2 क्वेश्चन आपको, आप लोगों ने नोट कर लिए, ये आपका आंसर है ये, ठीक ना? लिख लीजिएगा आंसर। अब मैं इस पे आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ जो दोनों आपको होमवर्क में करके लाना है। उसके बाद इसके बाद ये आपका खत्म हो जाता है, फिर हमारा चलेगा मीडियन चलेगा, ठीक है? फिर क्या चलेगा हमारा? मीडियन चलेगा। चलिए, दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, वो आपको करके लाना है। पीछे का जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप सब पीछे का रिवीजन करते जाइएगा। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है 25 से 29, 30 से 34, 35 से, तो ये जो है आपका होमवर्क में है। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, देख लीजिए। ये आपका होमवर्क है। अब आप क्या करेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ये 40 से 44 है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4 है, ठीक है? ये 44 है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तब भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसका आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अब वैसे रात भी काफ़ी हो गई है, 1:30 बजने वाले हैं, तो अपने वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम मेन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, माध्यिका, यानी हमको माध्यिका पढ़नी है। तो अभी के लिए गुड नाइट, और अपना प्यार और साथ ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।